जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 1 मई को 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति, जो सुख, सम्मान, मान, समृद्धि, ज्ञान, समझदारी, विवेक, मोक्ष आदि के कारक हैं, वो देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ करके शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे। अब शुक्र और गुरु में नैसर्गिक शत्रुता है, तो शत्रु के घर पे जाकर के क्या कमाल करने वाले हैं। और कर्क राशि के जातकों के लिए तो यहाँ पर बहुत ही शानदार गोचर होने जा रहा है, क्योंकि आपके लाभ मार्ग पे आपके एकादश स्थान पर 12 वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। बहुत ही शानदार गोचर है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और कुछ एक जगहों पे थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, इस गोचर को आप लग्न और राशि दोनों पर आधार पर देख सकते हैं। प्रायः मैं कहता हूं कि आप इसको चंद्र राशि पर देखिएगा, लेकिन ये गोचर चूंकि ऐसे ग्रह जो काफी समय तक एक ही राशि पर रहते हैं, तो उनका लग्न के आधार पर भी देखना चाहिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर लग्न और राशि दोनों का आधार पर देखना चाहिए। और देखना चाहिए कि लग्न में अच्छा है और राशि में भी अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा गोचर जाएगा। अगर लग्न में अच्छा है, राशि में थोड़ा दूसरा है, या राशि में अच्छा है, लग्न में थोड़ा सा कम अच्छा है, तो ये मध्यम होगा। यदि दोनों में बुरा है तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर अत्यंत शुभ होने जा रहा है, क्योंकि आपके त्रिकोण के स्वामी होकर के एकादश पर विराजेंगे, तो फलतः ये गोचर बहुत ही शानदार होगा कर्क राशि के जातकों का। इसके पहले भी गोचर अच्छा ही चल रहा था, अब लाभ मार्ग पर आ जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। गोचर की बात करें तो गोचर के 11वें जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं, तो नवीन पद दिलाते हैं। नया पद आपको प्राप्त हो सकता है, या फिर प्रमोशन आपका हो सकता है, पद में उन्नति भी करा सकते हैं, आपका मान सम्मान का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा। संतान यदि आपको नहीं थी या दूसरी की प्रतीक्षा थी, तो प्रतीक्षा समाप्त होगी, संतान का लाभ कराएंगे। विवाह आदि भी आपका कराएंगे। यदि आप अभी तक विवाहित हैं तो विवाह का भी लाभ कराएंगे। यदि आप अभी तक प्रेम ही हैं, लव अफेयर्स में हैं, तो अगर उसको वैवाहिक जीवन में उस संबंध को बदलना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति वो कराने आए हैं। तो इस एक वर्ष में, जो कि 14 मई 2025 तक यहाँ रहने वाले हैं, तो यहाँ से भी आपको लाभ दिलाएंगे। यदि आप अविवाहित हैं, विवाह कराएंगे। प्रेम जीवन में है तो उसको वैवाहिक जीवन में तब्दील कराएंगे। संतान नहीं थी तो संतान प्राप्त कराएंगे। संतान की शिक्षा बाधित थी तो शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और आपके आय को, आपके लाभ को, आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। कई जगह से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये गोचर अत्यंत शुभ है। पिताजी के स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या थी, तो उस समस्या से उनको निजात मिलेगी। उनका पिता से लाभ प्राप्त होगा, आप पिता से संबंध अच्छे होंगे, पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दूसरे, पिता आपके लिए लाभकारक हो सकते हैं, पिता की धन संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरे, आपको धर्म से लाभ होगा। धार्मिक क्रियाकलाप जितना करेंगे, क्योंकि धर्म का स्वामी, नवम का स्वामी लाभ मार्ग में बैठेंगे, तो नवम से लाभ मतलब धर्म से लाभ, अर्थात जितने धार्मिक गतिविधियां होंगी, जितना आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, जितना आप रिलीजियस होंगे, मंदिर से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, गुरु से जुड़ेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे, वो आपके लिए लाभकारक होगा। वो आपको बहुत सारे लाभ देने के लिए ये एक वर्ष आपको प्राप्त होगा। रोग ऋण शत्रु आपके समाप्त होगी, क्योंकि छठे से छठा है। प्राय बात समझ रहे, थोड़ा कठिन होगा। लोग सोचेंगे क्योंकि छठे के कारक हैं, वहां पहुंचेंगे तो आपको नुकसान होना चाहिए। नहीं, आप नोट करिए इसको। अगर ज्योतिष की गहरी समझ आप चाहते हैं, या ऐसे ज्योतिष के विद्यार्थी जो वीडियो को हमारे देख रहे हैं, नोट करिए। छठे से छठा गोचर करेंगे। ये छठा स्थान है, छठा स्थान 6th हाउस है। यहां से छठे जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो छठे से छठा कोई ग्रह जब गोचर करता है, तो उस अपने भाव से संबंधित चीजों को दबाता है, सप्रेस करता है। तो रोग समाप्त होगा, ऋण समाप्त होगा, शत्रु भी समाप्त होंगे। आपका ही बोलबाला होगा, या तो आपसे मित्रता कर लेंगे, या फिर वो
आपसे शत्रुता छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाएंगे। रोग से आप ग्रस्त थे, उससे कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, वो मार्ग दिखेगा। ऋण से भी मुक्ति का भी मार्ग दिखेगा। इनकम बढ़ेगी, धन बढ़ेगा। फलतः आप अपने लोन्स को, अपने ऋण को भी आप चुकता कर पाएंगे। देवगुरु कर्क राशि के जातकों के लिए ये गोचर, अब चूंकि दो कारकों की बात कर गई हो चुकी है। दूसरे, देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ करके 5वीं दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर डालेंगे। तृतीय स्थान में आपके एंगर सिबलिंग्स जो है, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा होगा, उनके जीवन में शुभत्व आएगा, उनका शादी विवाह हो सकता है, नौकरी आदि उनकी लग सकती है, आपके छोटे भाई बहनों की, उनको संतान प्राप्ति के योग बनते हुए दिख रहे, क्योंकि पंचम दृष्टि है ना, तो आपके छोटे भाई बहनों को यदि संतान नहीं थी तो उनको भी संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और दूसरे, उनका सुख सहयोग तो आपको प्राप्त होगा, आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपकी एफर्ट्स बढ़ेंगे और उन एफर्ट्स से आपका धन लाभ होता हुआ दिख रहा है, आपका प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है, नई नौकरी मिलती, नवीन पद, पॉलिटिक्स में है तो वहां पद, आपको नया पद प्राप्त हो सकता है, नौकरी में है तो नया पद प्राप्त हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। दूसरे, देवगुरु बृहस्पति की पंचम स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि है उनकी ये, तो फलतः जो मैंने बताया कि जिनका विवाह नहीं अभी तक हुआ है, अविवाहित, उनका विवाह होगा। प्रेमी जीवन है तो आपका प्रेमी जीवन वैवाहिक जीवन में तब्दील हो सकता है यदि आप प्रयास करते हैं। प्रेम जीवन आपका सफल होगा, आपस में प्रेम प्यार बढ़ेगा। संतान प्राप्ति के जबरदस्त योग बने हुए हैं। कर्क राशि के ऐसे जातक जो संतान के लिए इच्छुक थे, उनके भी संतान के योग बने हुए, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली तो हमें नहीं पता है, लेकिन राशि कुंडली के आधार पर मैं अगर बात करूं तो ऐसे योग आपके चल रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग, अच्छी संतान प्राप्ति के योग चल रहे हैं। शिक्षा आदि के लिए अगर कर्क राशि के जातक प्रयासरत हैं तो उनकी शिक्षा पूर्ण होगी, हायर एजुकेशन उनकी पूर्ण हो सकती है, उनको डिग्री अवार्ड हो सकती है, रिसर्च आदि कर रहे तो रिसर्च अवार्ड हो सकता है, यहाँ से लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। सप्तम पे पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, अर्थात आपके आपके गृहस्थ जीवन में बहुत सामंजस्य, बहुत प्रेम, आपसे प्यार सौहार्द बढ़ेगा। आपके व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि होती, उन्नति होती हुई दिख रही है। कोई नया कार्य, व्यापार व्यवसाय आप इस साल वर्ष में नया काम शुरू कर सकते हैं या नए सिरे से आप काम शुरू कर सकते हैं, फलता लाभ होगा। व्यापार व्यवसाय में भी खूब उन्नति होती हुई दिख रही है। आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो वहां से भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा। मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिख रही, धन वृद्धि होती हुई दिख रही, धन वृद्धि, धर्म वृद्धि, कुटुंब वृद्धि, संतान वृद्धि, हर तरफ से वृद्धि ही वृद्धि है। और कर्क राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति का लाभ और अधिक प्राप्त हो, उसके लिए क्या करें? उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अब चूंकि छठे के कारक हैं तो आप हल्दी डाल करके रोज नहाए भी, आप अपने बाथ टब में या नहाने की बाल्टी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके रोज नहाया करिए, तो थोड़ा बहुत जो अशुभत्व है वो भी समाप्त हो जाएगा और देवगुरु बृहस्पति के शुभ परिणामों में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। तो विष्णु सहस्त्रनाम पाठ आप अवश्य करिए, हो सके तो 2 बार, नहीं तो 1 बार अवश्य ही पाठ करिए। ना पाठ कर सके तो श्रवण करिए, लगा करके आप कान में घी का दीपक जला लीजिए और कान में लगा करके बैठ जाइए या ऐसे बजा करके आप बैठ जाइए और ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु का ध्यान पूर्वक उसको श्रवण करें, तो पाठ करने के बराबर ही आपको लाभ प्राप्त होगा। वीडियो को ही समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करिए, कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका चैनल है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।